एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में माफिया गरीबों की सरकार की जमीन हड़प कर अपनी हवेलियां तान देते थे। लेकिन जब से योगी ने यूपी की कमान संभाली है, माफियाओं की फील्डिंग सेट हो गई है। हाल ये है कि अब माफियाओं की हवेली पर पहले बुलडोजर चलता है, फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए यूपी सरकार फ्लैट्स बनाकर उन्हें देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है लखनऊ में। क्या है पूरा मामला, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। वाराणसी में देव दीपावली 2025 की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर काशी के सभी घाट, कुंड और तालाब लाखों दीपों की रोशनी से जगमगाने वाले हैं। आज शाम जैसे ही सूरज ढलेगा, गंगा के अर्धचंद्राकार 84 घाटों और 96 कुंड तालाबों पर लगभग 25 लाख दिए एक साथ जल उठेंगे। 80 घाट से लेकर नमो घाट तक दीपों की लड़ी एक सुनहरी नदी की तरह चमकेगी। पूरा माहौल भक्ति और आस्था से भर जाएगा। रंगोली बनाने और दीपों को सजाने का काम आखिरी चरण में चल रहा है। इस बार देव दीपावली को और खास बनाने के लिए लेजर शो, ग्रीन आतिशबाजी और खूबसूरत रंगोलियां तैयार की गई हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए खास इंतजाम भी कर दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए। घाटों पर कलाकार रंग बिरंगी सजावट में जुटे हैं और गंगा आरती की तैयारियां भी जोरों पर है। जैसे ही रात गहराएगी, पूरे वाराणसी के घाट दीपों की रोशनी में नहाए हुए दिखेंगे। यह दृश्य न सिर्फ आंखों को सुकून देगा, बल्कि हर दर्शक के मन में आध्यात्म और आनंद का भाव पैदा कर देगा। देव दीपावली का यह पर्व काशी की अनोखी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और हर साल इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बनारस पहुंचते हैं। वाराणसी प्रशासन और पर्यटन विभाग ने कहा है कि यह देव दीपावली पहले से भी और ज्यादा भव्य और ज्यादा यादगार होने वाली है। अगर ऑनलाइन चालान देखकर ये सोचते हैं कि क्या ही होगा, लोक अदालत में मामले को निपटा लिया जाएगा, या सालों से लटका हुआ है और भरा नहीं जा रहा, तो क्या फर्क पड़ गया? अलर्ट हो जाइए, क्योंकि लखनऊ पुलिस ने अब ट्रैफिक नियम को बार बार तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का मन बना लिया है। ट्रैफिक मंथ नाम का एक विशेष अभियान 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जिसके तहत बार बार नियम तोड़ने वालों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा और लोगों में अनुशासन लाने के लिए उठाया गया है। सोमवार को पुलिस लाइंस में हुए कार्यक्रम में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और ट्रैफिक डीसीपी ने इस अभियान की पूरी योजना बताई। उन्होंने कहा कि अब खास निगरानी उन चालकों पर रखी जाएगी जो बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उन्हें ताक पर रखकर वाहन चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस अभियान के तहत जगह जगह टीमों को लगाया गया है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसलिए यदि आप लखनऊ में रहते हैं और वाहन चलाते हैं, तो फिर वाहन चलाना कानून के मुताबिक सीख लीजिए। इन दिनों ऐसे कई पुलिसकर्मी आपको देखने को मिल जाएंगे जो ड्यूटी से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, रील बनाते हैं और क्राइम रोकने से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने में बिजी रहते हैं। लेकिन अब इन पुलिस वालों पर यूपी सरकार का हंटर चलने वाला है, जिससे इनके करियर में बड़ी रुकावट आ सकती है। दरअसल सीएम योगी ने पुलिसकर्मियों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है कि अब कोई भी पुलिसकर्मी संवेदनशील या धार्मिक जगहों पर खड़े होकर सोशल मीडिया के लिए रील नहीं बना सकेगा, क्योंकि ऐसे पुलिसकर्मियों को अब उन जगहों पर तैनात ही नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए, जहां उन्होंने देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारों और मेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि स्नान पर्वों और मेलों में स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी जिलों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए और किसी भी अराजक या आपराधिक मामलों में लिप्त रहे व्यक्ति को इन स्थानों पर जाने से रोका जाए, साथ ही उन पर तुरंत सख्त कार्रवाई भी हो। मुख्यमंत्री ने खासकर काशी, अयोध्या, प्रयागराज, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बदायूं और बलिया जैसे जिलों में विशेष निगरानी के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब उन पुलिसकर्मियों की चिंता बढ़ी हुई है जिन्हें रीलबाजी का बहुत शौक है। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। दरअसल अब फर्जी मतदान रोकने के लिए एक खास मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। इस ऐप से हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
जब कोई व्यक्ति वोट डालने बूथ पर आएगा तो उसकी तस्वीर इस ऐप से ली जाएगी और तुरंत आयोग के सर्वर पर भेज दी जाएगी। इससे यह तय होगा कि कोई भी व्यक्ति दोबारा या किसी दूसरे बूथ पर वोट डाल नहीं सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया रियल टाइम में काम करेगी और फर्जी वोटिंग को भी रोकेगी। आयोग ने बताया कि पिछले चुनावों में करीब 2.27 करोड़ नाम ऐसे पाए गए थे जो डुप्लीकेट थे। इसलिए इस बार सभी जिलों की मतदाता सूचियों को पूरी तरह से जांचने के निर्देश भी दिए गए। फिलहाल पंचायत चुनाव की सूची में मतदाताओं की फोटो नहीं होती है, जिससे गलत मतदान की संभावना बनी रहती है। इस नई तकनीक से यह समस्या खत्म होगी। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि यह व्यवस्था पहले मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी सफल रही थी, इसलिए अब इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है ताकि हर वोट सही व्यक्ति का ही गिना जाए, जिसके बाद फर्जी वोटरों पर पूरी तरह से लगाम लग सकेगी। जब योगी आदित्यनाथ को बतौर सीएम पेश करने की बात आती है, ज्यादातर लोगों के मन में एक कानून पसंद नेता की छवि बन जाती है। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हैं, चाहे फिर ऑटो एक्सपो हो या फिर यूपी का डिफेंस एक्सपो या फिर इन्वेस्टर्स समिट। वहीं अब उनका एक और बयान चर्चा में है, जिसमें वे युवाओं को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं ताकि आने वाले समय में जीवन को आसान और बेहतर बनाया जा सके। ये बात उन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के एक कार्यक्रम में कही। इसी दौरान सीएम योगी ने बताया कि भारत आज दुनिया में मोबाइल फोन और इंटरनेट का सबसे बड़ा यूजर है और उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र में आगे है। यहाँ देश का कुल मोबाइल का उत्पादन 55% और 60% इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षण संस्थानों से नई शिक्षा नीति 2020 को जल्द लागू करने की अपील की और बताया कि यूपी सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 150 से अधिक ITI की लेटेस्ट ट्रेनिंग से जोड़ने की शुरुआत की है। साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड रखा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पास देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है और युवाओं को इंटर्नशिप और स्टार्टअप से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सैमसंग के प्रेसिडेंट JB पार्क ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ग्लोबल इनोवेशन का केंद्र बन रहा है और सैमसंग इस साल 5000 युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में जॉब्स की नई अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी। यूपी सरकार का एक काम जिसमें सरकार कतई कोताही नहीं बरत रही, वो है माफिया, गुंडे और बदमाशों पर तबीयत से नकेल ठोकना। पिछले 8 साल में यूपी में माफियाओं का क्या हश्र हुआ सबने देखा और आगे भी देख रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा दबाई गई सरकारी और निजी संपत्तियों का क्या हुआ वो जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल सरकार ने ये जमीनें छुड़ा ली हैं और अब इन पर आशियाने बनाकर इन्हें गरीबों को और जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है लखनऊ में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुख्तार अंसारी से छुड़ाई गई जमीन पर बने फ्लैटों का उद्घाटन किया और 72 गरीब परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ फ्लैटों का आवंटन नहीं बल्कि माफियाओं के लिए सख्त संदेश है। जो भी गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा उसे ऐसा ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि LDA ने इस VIP इलाके में 1 करोड़ रुपए की कीमत वाले फ्लैट को सिर्फ 10,70,000 रुपए में गरीबों को दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि माफिया और उनके समर्थकों के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं। माफिया किसी के सगे नहीं होते, वे सिर्फ गरीबों और व्यापारियों का शोषण करते हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है। इसके अलावा योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि तब माफिया संविधान का अपमान करते थे और सरकारों को अपनी ताकत से झुका लेते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था मॉडल पूरी तरह से बदल चुका है। कुकरेल नदी के किनारे से बांग्लादेशी और रोहिंग्या कब्जे हटाकर अब एक सुंदर पार्क बनाया गया है। ये बताता है कि यूपी में अब क्राइम और माफियाओं की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में अब बड़े बड़े शहरों में टाउनशिप, उद्योग और फैक्ट्रियां लगाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने नई गाइडलाइन तैयार की है जिसमें डेवलपमेंट फीस में सीधे 50% तक की कटौती का प्रस्ताव लाया गया है। LDA के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार की अध्यक्षता में बनी समिति ने इसे अंतिम रूप दे दिया है और अब यह गाइडलाइन कैबिनेट में पेश की जाएगी। फिलहाल लखनऊ में पर स्क्वायर मीटर 2462 रुपए डेवलपमेंट फीस ली जाती है, जिससे निवेशक शहर के बाहरी इलाकों में उद्योग लगाने से हिचकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था के बाद यह फीस घटकर करीब 1200 रुपए पर स्क्वायर मीटर से भी कम हो जाएगी। अब डेवलपमेंट फीस की जगह के हिसाब से ही तय होगी।
शहर या हाईवे के पास वाले क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा और दूर या पिछड़े इलाकों में कम। इससे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, पेट्रोल पंप और गोदाम बनाना भी और सस्ता हो जाएगा। दूसरी ओर औद्योगिक विकास विभाग ने पाया कि प्रदेश के 33,493 कमर्शियल प्लॉट्स में से 8,235 खाली पड़े। अब इन प्लॉटों का आवंटन रद्द करके नए व्यापारियों को दिया जाएगा। सर्वे में यीडा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3,264 प्लॉट खाली मिले। यूपी सीडा में 3,667, नोएडा में 497, ग्रेटर नोएडा में 416, गीडा में 290 और सीडा में 101 प्लॉट खाली पाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जो लोग सालों से उद्योग नहीं लगा पाए उनकी जमीनें वापस ली जाए ताकि नए निवेशकों को मौका मिल सके और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी तेजी से बढ़े। तो ये थी यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.